हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डियर डिवाइन डियर एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, मैं कार्ड्स को शफ़ल कर लेता हूं, और जब मैं इन कार्ड्स को शफ़ल कर रहा हूँगा, आपके मन में जो भी सवाल है, आपके अंदर जो भी प्रश्न इस समय उठ रहे हैं, उनको आप डेफिनेटली सोचिएगा और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए हम फटाक से इन कार्ड्स को शफ़ल कर लेते हैं। एंड आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड लेट्स बिगिन। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम कार्ड्स को बीच में से पिक कर लेते हैं दोस्तों। हम इसमें 4 कार्ड की रीडिंग करेंगे आज। 4 कार्ड्स हम इसमें निकालेंगे। पहला कार्ड आया दोस्तों डिस्टेंस। ओके, उसको किनारे रख देते हैं। डिस्टेंस आया है। उसके बाद का कार्ड हम सेकंड कार्ड देखते हैं क्या आया दोस्तों, डोमिनेंस। ओके, and let's see, illusion. Okay, so let's begin with another card friends. ये आया है गिफ्ट्स। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि ये टोटल 4 कार्ड्स जो हमने निकाले हैं अपने सामने, इस पे अब हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। सो डिस्टेंस, डोमिनेंस, इल्यूजन, गिफ्ट्स। ऑफ कोर्स फ्रेंड, डिस्टेंस हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइक डिस्टेंस हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या समझते हैं, किसी चीज़ से डिस्टेंस कर लेना या ये एक दूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय अगर हम थॉट लेवल पे देखें तो आप अपने आप को जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे एक डिस्टेंस पे अपने आप को आपको करने की ज़रूरत है। ये इशारा कर रहा है, ये डिवाइन एंजल्स हमें बताने की कोशिश करें कि आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आपके हेटर्स ने आपके आपके अंदर भर रखे हैं थॉट्स, चाहे फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर पर्सनल फ्रेंड पर हो, प्रोफेशनल फ्रेंड पर हो, जो भी लोग आपको नेगेटिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आपको डिस्टेंस करने की ज़रूरत है, चाहे फिज़िकल तौर पे या चाहे इंटरनल तौर पे, क्योंकि कुछ सिचुएशंस जहाँ फिज़िकली उनसे दूरी नहीं बना सकते हैं, तो आपको अपने अंदर अपने थॉट्स में उन थॉट्स को हावी नहीं होने देना। यू हैव टू डिस्टेंस, आपको एक डिस्टेंस पे रहना है उन थॉट से, ताकि वो आपके ऊपर इफेक्ट ना कर सकें दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। नाउ डोमिनेंस इज समथिंग दोस्तों कि आपको उन थॉट्स पे अपना डोमिनेंस बना के रखना है। वो जो थॉट्स हैं उन्हें नहीं हावी होने देना है, आपको हावी होके रहना है। बिकॉज जो आपके हेटर्स हैं वो तो चाहते ही हैं कि उन थॉट्स में आप पढ़ के आपका जो समय हो, जो आप जो कर रहे हैं वो बिखर जाए, वो ख़राब हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वो चाहते हैं वही चीज़ हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि डोमिनेंस नेचर जो है वो आपको अब अपने अंदर कहीं ना कहीं जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है, और उन थॉट्स पे आपको खुद हावी होना है, ना कि उन थॉट्स को आपको अपने ऊपर हावी होने देना है। एंड द थर्ड कार्ड इज़ इल्यूजन। इस इल्यूजन में जो वो जी रहे हैं कि वो आपको गिरा चुके हैं या आपको दबा चुके हैं, तो वो इल्यूजन उनका बहुत जल्द टूटेगा दोस्तों। क्योंकि आदत होती है ना हेटर्स की कि वो सोचते हैं कि हमने तो उनका बिगाड़ दिया, उनका ऐसा कर दिया। अभी उनको पता नहीं है देयर इज़ अ बिग प्लान, एक बहुत बड़ा प्लान है जो उनसे भी ऊपर है, और वो भी उसका एक हिस्सा है, वो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं दोस्तों। तो वो इस इल्यूजन में जी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इल्यूजन उनका बहुत जल्दी, ये जो भ्रम है वो टूटने वाला है। और गिफ्ट्स, ऑफ कोर्स आप सारे सिचुएशन से बाहर निकल रहे। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये शो कर रहा है कि आपने जो इतना सब कुछ ओवरकम किया इस सिचुएशन से, आपने जो एक लड़ाई लड़ी है अपने अंदर, वो डेफिनेटली आपको आगे चल के फ्रूटफुल होता हुआ दिखेगा, होता हुआ दिख भी रहा होगा या आगे होता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्योंकि आपने जो कुछ भी झेला है उस चीज़ से अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। बशर्ते जो हमें ये मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे डिवाइन एंजल्स, डिवाइन पावर, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे थॉट से अपने आप को डिस्टेंस पे रखना है, उनको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। और जो डोमिनेंस नेचर है आपका, उसको आपको बना के रखना है दोस्तों। बिल्कुल भी लेट डाउन अपने आपको फील नहीं करना है। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी फोकस्ड। अपने ऊपर भरोसा रखिए दोस्तों। इल्यूजन में जीने वालों का इल्यूजन बहुत जल्दी टूटेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ इल्यूजन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं इशारा कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इल्यूजन को लेकर समझ कर बैठे हुए हैं, किसी रिलेशनशिप को आप ये सोच के बैठे हैं कि आप अपना तो दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, जो अपना जो आपका जो रिलेशनशिप का जो पार्ट है वो आप प्ले अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है, जो आपका पार्टनर है, वो
यू नो दे आर इनटू समथिंग एल्स। वो आपको उस नज़रिए से, मतलब एक कहते हैं ना कि आप तो अपना पूरा डेडिकेशन से पूरा उस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, लेकिन जो अगला पार्टनर है वो इतना फोकस नहीं है, या फिर वो आप छुपा रहा है अपने उस साइड को आपसे। तो वो उस इल्यूजन में आपको भी नहीं रहना, आपको सतर्क होकर रहना है इस चीज़ से। गिफ्ट्स, ऑफ कोर्स गिफ्ट्स ये शो करता है टाइम आ चुका है दोस्तों। जिस भी चीज़ को आप कर रहे थे उसमें डेफिनेटली है वो फ्रूटफुल होता हुआ आपको दिखेगा। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर हम इसी रीडिंग को एक दूसरे नज़रिए से देखें, तो जिन लोगों के लाइफ में जैसे कि ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो हमें ये इस ओर इशारा कर ही रहा है कि हमें दूर रहना है ऐसे थॉट से, ऐसे लोगों से जो कि इफ़ेक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर। उसके साथ ही साथ जो डोमिनेंस है, अगर आपका पार्टनर कोई ऐसा है जो आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अगर आप सही चीज़ बोल रहे हैं, सही चीज़ कर रहे हैं, फिर भी वो आप पर हावी होने के लिए कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, तो वहाँ आपको इस इल्यूजन में नहीं रहना है कि नहीं ये मतलब कहीं मैं ही झुक जाता हूँ और फिर क्या नाम है, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप चलाना है। आपके अंदर वो हम्बलनेस है और वो आप सीधे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा कोई ना उठाए। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है दोस्तों। जिन लोगों का यहाँ रिलेशनशिप है उन लोगों को तो खासकर इस चीज़ का ध्यान देना है। नाउ गिफ्ट कैन बी एनीथिंग दोस्तों, लाइक गिफ्ट्स जैसे मैंने अभी बताया कि आगे चल के जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हैं, वो फ्रूटफुल होता हुआ आपको आगे चलकर दिखेगा दोस्तों। बस आपको फोकस रहना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना हो। हेटर्स तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, वो आपको चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या फिर उन चीज़ों को छोड़ दें जिन चीज़ों को वो हासिल करना चाहते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यू हैव टू बी ऑन द ट्रैक। आपको ट्रैक से भटकना नहीं है, आपको फोकस्ड रहना है और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जिस इल्यूजन में ये हेटर्स जी रहे हैं वो इल्यूजन टूटने वाला है दोस्तों, वो बिखरने वाला है और उनके सामने एक ऐसी रियलिटी आने वाली है जिसको वो शायद बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। यू हैव टू बी फोकस फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड देखिए, अब डिस्टेंस के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें, हमें डिस्टेंस किस चीज़ से करना होगा? हमें डिस्टेंस उन चीज़ों से करना होगा जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें हमें दबा रही हैं, हमें खुल के जीने नहीं दे रही हैं। उन चीज़ों से हमें ऊपर उठने का समय अब आ चुका है। और जैसा कि एक क्वालिटी होती है क्रोज़ की, कि वो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते, किसी उनके लिए अपनी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपका जो नेचर है वो ये दिखाता है कि आप एक ऐसे सोल हैं जिन्हें किसी के अंडर रहना नहीं पसंद है। चाहे भले आपके पास कम रहे, लेकिन आप अपने दम पर रहने वालों में से हैं, अपने दम पे चीज़ों को बनाने वालों में से हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि रिलेशनशिप में आपने ही ज़्यादा उस रिलेशनशिप को दिया होगा अपना सब कुछ, ना कि अगले अगले पार्टनर ने इतना कुछ किया होगा उसमें। जैसा कि मुझे लग रहा है एनर्जी से, आपने ही सबसे ज़्यादा अपना डेडिकेशन दिया है और आपने ही अपना सबसे ज़्यादा उसमें जो आपका रोल है उससे कई ज़्यादा बढ़कर आपने उस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ किया है। ऐसा एनर्जीज़ मुझे इशारा कर रही हैं कि आप एक ऐसी सोल है जिसने अपना सब कुछ लगा दिया उस रिलेशनशिप के लिए, चाहे अपना पर्सनल लाइफ हो, अपना कुछ भी हो, आपने प्रायोरिटी दी उस चीज़ को। तो वक्त आ गया है कि आपको ऐसे लोगों से जो उस चीज़ की कद्र नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनसे डिस्टेंस करने का टाइम आ चुका है, ताकि उन्हें भी सोचने का मौका मिले कि वो जिस इंसान के साथ थे उसने क्या किया उनके लिए, क्या कुछ नहीं किया। ये चीज़ का पता उनको तभी लगेगा जब आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे। ऑटोमेटिकली उनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाट दे आर अबाउट टू लूज़, एंड उन्हें रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है उस चीज़ की जो आपने किया है उनके लिए इतने समय तक। तो ये जो भी हमें इशारा मिला है आज एंजल्स के थ्रू, ये दिखा रहा है कि नाउ इज़ द टाइम दैट यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड, और अपने रास्ते पर जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलें। बिकॉज़ आप एक ऐसी सोल है जो ऑलरेडी इन चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी हैं या फिर कर रही हैं अभी भी। तो जस्ट यू हैव टू जस्ट बी फोकस फ्रेंड्स, एंड आपको बस
ये ध्यान देना है कि किसी इल्यूजन में आपको नहीं जीना है दोस्तों, बिकॉज़ आपने अभी तक जितना किया है उस रिलेशनशिप या उस काम के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रेंड रहा हो या कोई बिजनेस प्लान रहा हो, जिसमें आपने अपना सब कुछ दे दिया है, तो आपने ही उसमें सब कुछ ज़्यादा किया ऐसा लग रहा है। अगले जिनको करना था उन्होंने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी संभाली नहीं। तो अब वक्त आ चुका है कि कर्मा उन्हें भी पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखें दोस्तों। और आज की ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी करके आप लोगों के लिए। भगवान करे आपने जो सोच रखा हो वो आपको डेफिनेटली मिले, और आपको हेल्थ और वेल्थ भर भर के मिले। खूब सारी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी आपको गाइड करे। पॉजिटिव रहें आप। मेरे ओर से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का मैं चैनलाइज कर रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ। आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों दोस्तों। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हम एक फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।